और सब लोग दुखी थे। एक साइन भी करवाना होता है तो सांसद महोदय को खोजना पड़ता है, जो कि मिलते नहीं। मेरा जमुई से पुराना नाता रहा है और हमेशा आते रहते हैं। इस बार नवादा के बेटा को ही सांसद बनाना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना जमुई में। देखिए, अभी हम आपको ऐसे शख्स के मिलवाने जा रहे हैं जो कि पूरे देश भर के लोग इन्हें जो है मगही और भोजपुरी सुपरस्टार के रूप में जानते हैं। हालांकि ये परिचय के मोहताज है नहीं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा कुछ सवाल है। हालांकि आप जमुई की धरती पे आए हैं, इसके लिए महावीर की भूमि पे आपको दिल से बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा जमुई से पुराना नाता रहा है और हमेशा आते रहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि गाना में भी नवादा का नाम आता है तो जमुई का भी नाम आता है, क्योंकि हमारा राइटरवे जो है यहीं का है, अमन अलवेला, आज उसी के घर पे है। अच्छा, राइटर आपके यहीं के हैं, अमन अलवेला जी। तो सही बात है, अभी हम अमन अलवेला जी के घर पे ही मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि बड़ा चर्चा में है कि आप नवादा से चुनाव लड़ने के लिए जो एकदम ताल ठोक दिए। एकदम नवादा लोकसभा की जो जनता है सब मेरे साथ है। आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, कितना ही भीड़ जो हो रही है। सब मतलब उत्सुक है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे युवा हो। युवा तो आज जान लगा दिया है मेरे पीछे कि इस बार नवादा के बेटा को ही सांसद बनाना है। तो सर, जैसे गायकी के बाद अभिनेता, उसके बाद अब नेता बनने की राह पे आप निकल पड़े हैं। क्या जरूरत पड़ी नेता वाली राह चुनने की? नवादा की समस्या को देखते हुए कि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में ही समस्या है, लेकिन हम कुछ तो इस समस्या को दूर कर सकें, तो एक छोटा सा पार्ट लिए हैं नवादा लोकसभा, जो मेरा घर है जहाँ नवादा। तो वहाँ के लोगों के बीच में हम जब भी जाते हैं तो ये देखते हैं कि मतलब एक तो बाहरी सांसद के आना जाना लग गया, लगभग 60-70 साल से बाहर के लोग वहाँ से जीत रहे हैं और नवादा का विकास अधूरा रह गया है। तो जनता की समस्या के समाधान के लिए नेता ही बनने का विकल्प आप चुने हैं। जैसे हम ऐसे भी करते हैं, जैसे कोरोना काल में है, चाहे बाढ़ आ गया, चाहे कंबल वितरण हमेशा करते आए हैं। और गरीबों के बीच में, चाहे वृद्धाश्रम हो, चाहे कहीं भी। अभी एक गाना गाए वृद्धाश्रम पे, जिसका सारा पैसा वृद्धाश्रम में जाता है उन माता पिता के लिए। तो ये जब तक मेरे पास पावर नहीं रहेगा, मेरे पास उस प्रकार से अप्रोच नहीं रहेगा, तो कैसे विकास कर पाएंगे। हॉस्पिटल बनवाना है, केंद्रीय विद्यालय बनवाना, मेडिकल कॉलेज बनवाना है, बहुत सारी काम ऐसा करना है, तो इसके लिए हमको ये करना पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए सर कि नवादा की जनता के लिए समस्या के समाधान के लिए सड़क पे आप कब उतरे? सड़क पे तुम कभी से उतरे हुए, हम तो कभी महल में रहे ही नहीं। हम तो हमेशा मतलब कोई जन आंदोलन में अपनी सहभागिता? करीब 2-3 साल से, जब से कोरोना आया है ना, तब से ज्यादा हम एक्टिव हो गए हैं। पहले कोरोना से, उसमें गाना भी बनाए थे कोरोना पे, जो कि काफी 150 मिलियन कम से कम गया है। दूसरा कोरोना भी आया, उसमें भी हम लोग ये खाना बांटे, पानी बांटे, हर चीज मतलब करते आए हैं लोगों के बीच में। तो सड़क पर ही है हर जगह, जब जहाँ जरूरत पड़ता है गुंजन सिंह का, चाहे बिहार के कहीं भी दिख जाता है कि गरीब है, यहाँ दिक्कत है, तो वो लगता है कि उसका दूर कर सके। तो बस यही प्रयास है कि नवादा को थोड़ा चमकाने की इच्छा है, जो कि 70 वर्षों से हमारा नवादा वहीं के वहीं है। जब से देश आज़ाद हुआ है, तो हम नवादा के बेटा हैं, हमसे सबको उम्मीद है। और इस बार पूरा ताकत सब झोंक दिया, इतिहास होगा नवादा में। तो आप सुन रहे हैं, बता रहे हैं जैसा कि इतिहास होगा नवादा में। हालांकि ये भी बता रहे हैं कि 70 साल से जो है वहाँ पे एक कोढ़ था, विकास नाम का कोई चीज वहाँ हुआ नहीं। अब उसको जो है आप अपने रूप में, जब अपने खुद चुनाव में आ रहे हैं, और फिर जो है जब अगर ये चुनाव जीतते हैं तो फिर खुद से उसका नेतृत्व करके समुचित विकास का बीड़ा उठाएंगे, यही ना? हाँ, जैसे नवादा में लोग जो जीतते हैं सब नवादा के हैं नहीं, तो नवादा के प्रति प्रेम क्या रहेगा। तो उन लोग आते जाते बहुत कम है। जब बस चुनाव आया, एरोप्लेन से आना है, एरोप्लेन से चल जाना है, मैंने तो ऐसे में थोड़ी होता है। और नवादा के बेटा है, हमको दर्द पता है अपने लोगों का कि क्या दिक्कत है। और सब लोग दुखी थे। एक साइन भी करवाना होता है तो सांसद महोदय को खोजना पड़ता है, जो कि मिलते नहीं। देखिए, बड़ी बात कर रहे हैं कि एक सिग्नेचर का भी जरूरत अगर नवादा की जनता को पड़ता है तो फिर बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो हालांकि जमीन से तो जुड़े हुए हैं ही, बाकी ये अपना राय रख रहे थे। अब हम जान लेते हैं कि सर, वो तो ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए आप ताल ठोक दिए हैं, दल या निर्दल?
समय बताएगा, बहुत जल्द दल ही रहेगा, और जिससे पूरा देश खुश रहेगा वही दल रहेगा। तो आप इनका इशारा समझ सकते हैं कि देश जिससे खुश रहेगा वही दल रहेगा। चलिए, तो मैं अपना जमुई के लिए अभिषेक कुमार, धन्यवाद।